हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करते हैं डीएवी पीपीएस साइंस क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशन एबीसीडी पार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या बोला, प्लास्टिक इज डैश एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन नेचर। प्लास्टिक क्या है, क्योंकि ये सिंपल सब्सटेंस में टूट नहीं सकता। नेचर इसको वापस तोड़ ये वापस टूट के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर वापस नेचर में मिल नहीं सकता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये ऐसा सब्सटेंस है जिसको डिकम्पोजर्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते, इसको वापस नेचर में डिकम्पोज नहीं कर सकते, मिट्टी में मिला नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, वी मस्ट से नो टू डैश एंड यूज डैश और डैश। हमें किसके यूज़ को नो करना चाहिए, किसका यूज़ नहीं करना चाहिए और किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक में कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये खत्म नहीं होता, तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। ठीक है, ये डेंजर है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और किसका यूज़ करना चाहिए इसकी जगह पे, पेपर और क्लॉथ के बैग्स का यूज़ करना चाहिए, पेपर और क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द फ्लावर ऑफ डैश ब्लूम विद सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। ठीक है, किस चीज़ के फ्लावर सूरज निकलते ही खिल जाते हैं। ठीक है, और सूरज को सेट होते ही, सूरज छिपते ही वो वापस बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा पौधा है बेटा, किसका होता है, मॉर्निंग ग्लोरी। क्या बोलते हैं इसको, मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है, ये जो फ्लावर होता है आपका, ठीक है, जैसे आपका सनराइज होगा, सूरज उगेगा, उसके साथ ही क्या हो जाएगा, ब्लूम करेगा, खिल जाएगा। ठीक है, जैसे सन छुपेगा, सनसेट होगा, ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मॉर्निंग ग्लोरी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, द डैश एंड डैश आर अमंग द एनिमल्स फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जो आपको सिर्फ ठंडी जगह पे मिलते हैं, बर्फीली जगहों पे मिलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मिलते हैं, पेंगुइन एंड पोलर बियर्स। पेंगुइन एंड पोलर बियर ऐसे जानवर होते हैं जो आपको ठंडे इलाकों में मिलते हैं। ठीक है बेटा, पोलर बियर्स। ठीक है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश प्रोसेस हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपसे दो प्रोसेस पूछी हुई है जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन गैस का बैलेंस बना के रखती है। ठीक है, कोई दो प्रोसेस, तो वैसे तीन प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग या कंबशन। ठीक है, लेकिन मेन क्या होती है, मेन जो होती है आपकी वो दो होती है, कौन कौन सी बेटा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। यूज़ किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होती हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो सांस लेती हैं, वो जो सांस लेने की प्रोसेस होती है जिसमें वो ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में छोड़ रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, उस अमाउंट को यूज़ कर लिया। बदले में क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर ले लिया रेस्पिरेशन करते टाइम, तो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। इस टाइप से इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बना रहता है। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस बनाती है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, बैलेंस बना के रखती है इनका। नेक्स्ट, टू एंड फोल, हर्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, हर्बीवोर्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत बताना आपको। ठीक है, हर्बीवोर का मीनिंग क्या होता है, हर्ब्स क्या होता है, घास फूस। ठीक है, ऐसे जानवर जो घास फूस खाते हैं, इन पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। ठीक है, तो जो जानवर दूसरों पे डिपेंड है वो अपना खाना थोड़ी बनाते हैं, वो तो किसी और पे डिपेंड है ना, किसी और से अपना खाना ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, घास फूस से ले रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है। इसने क्या बोला, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो क्या रॉन्ग है, रॉन्ग के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, फॉल्स। तो फर्स्ट का क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। हर्बीवोर्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है। सेकंड, फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन इजिली सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। ठीक है, क्या बोला है कि फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं या जीव होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से अपने आप देख सकते हो। ठीक है ना, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि फंगी और बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं इनको हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप उनको देख नहीं सकते। ठीक है ना, तो इनको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इनके लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, उसके बिना आप इनको देख नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी आपकी, फॉल्स है, तो क्या आएगा, सेकंड का भी फॉल्स। ठीक है, इनको आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ठीक है बेटा। थर्ड, द सनफ्लावर फेसिस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। सनफ्लावर क्या होता है, सूरजमुखी का जो पौधा होता है, ठीक है, फूल होता है,
ये क्या करता है, जैसे सूरज उगेगा, ठीक है ना, ये सूरज के जिस साइड सूरज होगा आपका, सन होगा, उसी साइड इसका फेस होता है, ठीक है। सूरज अभी अगर ईस्ट में है तो उसका फेस ईस्ट में होगा। जैसे सूरज क्या होता है, दोपहर होती है, सूरज क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करता है ना, तो जैसे जैसे सन ट्रैवल करेगा इसका फेस भी क्या होगा, घूमता रहेगा उसके साथ साथ, ठीक है। तो सुबह सुबह इसका फेस किस साइड होता है, जिस साइड सूरज उगता है, तो ईस्ट में उगता है सूरज, तो ईस्ट में इसका फेस होता है। यही क्या बोला है इसने, बोला है सेम कि सनफ्लावर फेसेस द ईस्ट इन द मॉर्निंग, कि सनफ्लावर का फेस मॉर्निंग के टाइम ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो बिल्कुल ठीक होता है, ईस्ट में सूरज होता है, उसी साइड इसका फेस होगा, तो सन की साइड, ठीक है। तो सही बोला, तो इसके लिए क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा, ठीक है। ये क्या आपका सही स्टेटमेंट है, ठीक। फोर्थ, कैमल डू नॉट हैव स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है। जो कैमल होती है, ऊँट जो होती है, उसमें स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते। मतलब स्वीट ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसी ग्रंथि जो पसीना बाहर निकालती है। स्वेट का मतलब क्या होता है बेटा, पसीना, जो पसीना बनाती है और उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसने सही बोला है, जो कैमल्स होते हैं, ऊँट जो होते हैं, उनमें स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते, तभी तो वो रेगिस्तान में बहुत 2 दिन तक 3 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा, बिल्कुल सही बोला, उसमें स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते बेटा, ठीक है। फिफ्थ, सोयल इज एन इंपॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, क्या बोला है, सोयल क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का। नहीं, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सोयल क्या है, ए बायोटिक, ठीक है। बायोटिक में कौन से आते हैं, जो लिविंग चीज़ें होती हैं। बायोटिक में कौन से आते हैं बेटा, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। लिविंग चीज़ जो होती है वो बायोटिक में आती है, जो रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। लेकिन सोयल जो मिट्टी होती है वो रेस्पिरेशन थोड़ी करती है, वो तो नॉन लिविंग होती है। तो नॉन लिविंग किस में आते हैं सारे, ए बायोटिक में। किस में आते हैं बेटा, ए बायोटिक में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला इसने, बायोटिक बोला, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, रॉन्ग होगी। रॉन्ग के लिए हम क्या लिखते हैं, फोर्स, तो इसमें क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा, ठीक है। ये ट्रू कब होता है, जब यहाँ पे लिखा होता है ए बायोटिक। अगर यहाँ पे ए बायोटिक लिखा था तब ये स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, ट्रू होती है। अब क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ए बायोटिक का हिस्सा है, सॉइल ए बायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट देखते हैं। फर्स्ट, बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड, इसमें क्या पूछा गया है कि बायोटिक इन्वायरमेंट जो होता है उसमें बेटा क्या क्या आता है, आपसे वो पूछा गया, ठीक है। तो बायोटिक इन्वायरमेंट जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं सारी। लिविंग कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, वो लिविंग होते हैं। कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे एनिमल, ह्यूमंस, तो वो भी लिविंग होते हैं, वो भी आएंगे। और डीकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया, फंगी होते हैं, वो भी लिविंग में होते हैं, उनको लिविंग में काउंट करते हैं, तो वो भी क्या आएंगे बेटा, बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एज वेल एज डीकम्पोजर, डी वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड आर कॉल्ड, ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो लाइट को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट को यूज़ कर, सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑटोट्रोप्स, सेकंड का ए, ऑटोट्रोप्स आएगा। डीकम्पोजर्स इंक्लूड, ठीक है। डीकम्पोजर्स में कौन कौन आते हैं, किस किस को आप डीकम्पोजर बोलते हो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया और फंगी ये दोनों क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, इनको आप डीकम्पोजर्स बोलते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी, ये वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल होते क्या हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो जिनको डीकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, टुकड़ों में तोड़ के वापस मिट्टी में मिला देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। जिनको वो तोड़ नहीं पाते, मिट्टी में मिला नहीं पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो देखो, वेजिटेबल्स जो होती हैं, सब्जियां, उनको आप थोड़ा बाहर पार्क में फेंको, 2 दिन बाद वो गल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, ये होती है बायोडिग्रेडेबल होती हैं। फ्रूट्स भी 2 दिन बाद क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। अर्थवॉर्म जो होता है, केंचुआ, वो भी अगर मर जाए तो उसकी डेड बॉडी भी क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो भी क्या होता है आपका, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो कौन सा बच गया आपका, एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। ये क्या होता है बेटा आपका, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। आपकी एल्यूमिनियम फॉयल है जिसमें आप खाना पैक करते हो ना, अगर उसको आप क्या करो, जलाओ, ठीक है, उसको पीटोगे तो कुछ नहीं होगा, उसका बोल बन जाएगी। जलाओ तब भी क्या होगा, उसकी बोल बन जाएगी। जलाने से, काटने से, किसी कुछ भी करो आप, वो क्या होता है, वापस गायब नहीं होता, वापस मिट्टी में नहीं मिलता। उसको आप मिट्टी में दबा के देखो 20 दिनों तक, फिर निकालना, वो वैसे का वैसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है आपकी, वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग कौन करता है, ठीक है। पहले पता होना चाहिए कि वर्मी कंपोस्टिंग होती क्या है, ठीक है। आपकी किचन का जो वेस्ट है, ठीक है, जैसे चाय पत्ती, केले के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, ठीक है,
उन किचन वेस्ट को हम क्या करते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, उससे खाद बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, वॉर्म्स का यूज़ करते हैं, रेड वॉर्म्स का, अर्थ वॉर्म्स का, ठीक है, केंचुओं का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। तो किसका यूज़ करते हैं इसमें हम, वॉर्म्स का, अर्थ वॉर्म का, रेड वॉर्म का, व्हाइट वॉर्म का, ठीक है। तो क्या आएगा, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय वॉर्म्स। कौन करता है इसको, वॉर्म्स करते हैं। तो क्या आएगा आंसर, सी आएगा, ठीक है। एन एनिमल दैट इज नॉट इफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ डेजर्ट इज द, ठीक है। एक ऐसे एनिमल का, जानवर का नाम बताना है जिसको रेगिस्तान की, मरुस्थल की गर्मी का ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो कौन सा होता है, कैमल। क्या होता है बेटा, ऊंट, ठीक है। ऊंट को क्या बोलते हैं, मरुस्थल का, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा, कैमल आएगा, ठीक है। चलो आंसर डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसने क्या पूछा है, हमें जो वेस्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, उनको अलग अलग स्टोर क्यों करना, अलग अलग इकट्ठा क्यों करना चाहिए, ठीक है, अलग अलग क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वेस्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और इनको डिकम्पोज करने के मेथड भी होते क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनका जो डिस्पोजल है वो अच्छी तरीके से हो पाए, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इनको अलग अलग स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, वेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मेथड ऑफ देयर डिस्पोजल आर आल्सो डिफरेंट, सो फॉर देयर प्रॉपर डिस्पोजल वी शुड सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द मीनिंग ऑफ टर्म वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि किचन का जो वेस्ट होता है उसको अर्थवॉर्म को यूज करके कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। तो क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग किचन वेस्ट इनटू कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस वॉर्म्स लाइक अर्थवॉर्म, रेडवॉर्म इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपोनेंट ऑफ एयर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उस टाइम वो एयर से, हवा से कौन सी चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ना प्लांट्स, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं, और वो कहाँ आती है, वो एयर में होती है, हवा में होती है, ठीक है। तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट, सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज़ दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट। कोई 5 एक्टिविटीज़ बतानी है, कोई 5 क्रियाएं जिससे आप इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो, जो सेव करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, सेव एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके प्लांट्स लगाना, ट्रीज लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। सेकंड, डू नॉट यूज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक और पॉलीथीन को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और क्या बोला है, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आसपास के कहीं आपको जाना है या कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, तो आप ट्राई करो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, रेलगाड़ी का, बसेस का यूज़ करो, क्योंकि क्या करोगे, आप खुद की गाड़ी लेके जाओगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रोड पे व्हीकल्स की अमाउंट बढ़ेगी, उससे क्या, उनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, उससे क्या होता है बेटा, इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, ठीक है। तो आप क्या करो कि रोडवेज जो है, बस है, जो गवर्नमेंट बस सर्विस है, उसका यूज़ करो, ट्रेन का यूज़ करो, इनका यूज़ करो, ताकि आपका व्हीकल नहीं ना चले और इन्वायरमेंट पोल्यूट ना हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, यूज डस्टबिन। गार्बेज जो होता है उसको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, अल्टीमेटली कहाँ जाता है बेटा, आपके जो सीवेज सिस्टम होते हैं उनमें जाता है, उनको वो ब्लॉक कर देता है। उससे क्या होता है, फिर जो गंदा पानी होता है वो बाहर गलियों में घूम आता है, ठीक है। उससे क्या होती है, बीमारियाँ फैलती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट वाटर। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज नेचर मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारा जो नेचर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अमाउंट का बैलेंस कैसे बना के रखता है हवा में, ठीक है। तो 2-3 प्रोसेस होती है बेटा, कौन कौन सी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बर्निंग जिसको आप जलाना बोलते हो, कंबशन बोलते हो, और रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस क्या करती है बेटा, आपका नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, बाय फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस नेचर मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट, ई पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड हिटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप क्या होते हैं और हिटरोट्रोप क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है वो पूछा हुआ आपसे, ठीक है। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो इसलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपने खाने के लिए। तो क्या लिखोगे आप, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिटरोट्रोप्स। हिटरोट्रोप्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स, जानवर जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं उनको हम क्या बोलते हो, हिटरोट्रोप्स बोलते हो, ठीक है। और वो क्या होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इसका, इसी का बी पार्ट है कि स्क्वेंजर्स और
डीकम्पोजर्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो डेड बॉडीज, प्लांट्स की डेड बॉडीज, एनिमल्स की डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, डीकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स जो दूसरे मरे हुए जानवर की डेड बॉडी को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर बोलते हैं। डिफरेंस कहाँ है इन दोनों में, डीकम्पोजर्स में क्या होता है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डीकम्पोजर कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्क्वेंजर क्या होते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस दोनों में। तो क्या लिखोगे आप, ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, बर्ड और एनिमल दैट फीड ऑन डेड एनिमल इज कॉल्ड स्क्वेंजर, फॉर एग्जांपल वल्चर एंड काइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। क्या बताना है आपको, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में डिफरेंस क्या होता है वो बताना है आपको, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो सिंपल सब्सटेंस में टूट सकते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, फ्रूट के जो छिलके होते हैं वो हो गए, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऐसी सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते, उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉइल जो आप खाना पैक करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। थर्ड, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी यूजफुल। क्या बोला हुआ है इसने कि जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु मर जाते हैं, ठीक है, उनकी डेड बॉडीज जो होती है वो डिकम्पोज होती है, तो वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होती है, नेचर के लिए यूजफुल कैसे होती है उसका डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमारी नेचर जो उसमें बहुत टाइप की साइकिल्स होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल, मिनरल साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, है ना। तो ये सब बैलेंस बना रहता है इनका, ठीक है। तो क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो सोइल में होते हैं बेटा, कहाँ पे होता है, सोइल में। सोइल से क्या करते हैं, प्लांट्स उनको कंज्यूम करते हैं, यूज़ कर लेते हैं अपने रूट्स की हेल्प से, वो कहाँ चले गए, प्लांट्स में चले गए, ठीक है। प्लांट्स को क्या होता है, फिर पत्ते लगते, जो लीव्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, तो वो मिनरल्स वो कहाँ चले गए, उस लीव्स में और उन फ्रूट्स में चले गए, ठीक है। फ्रूट्स को एनिमल्स ने खा लिया या ह्यूमंस ने खा लिया, ठीक है। तो फ्रूट्स में जो मिनरल्स थे वो कहाँ चले गए, एनिमल्स की बॉडी में और ह्यूमंस की बॉडी में, ठीक है। अब वो उनकी बॉडी में जब वो मरते हैं, उनकी डेथ होती है, ठीक है, वो मिनरल्स कहाँ होते हैं, उनकी बॉडी में होते हैं, ठीक है। फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो जब उनका डिकम्पोजन होता है वो सोइल में जाते हैं, ठीक है, तो वो मिनरल्स भी कहाँ जाएंगे बेटा, वापस सोइल में चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से उनको फिर से प्लांट ले लेगा। इस टाइप से क्या होता है कि मिनरल्स वापस क्या होते हैं, सोइल में रेप्लेनिश हो जाते हैं और उनकी साइकिल क्या आती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं कि डेड एनिमल का डिकम्पोजिशन है वो हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है, ताकि मिनरल साइकिल क्या हो, बनी रहे, वो बार बार रेप्लेनिश होते रहे, ठीक है। क्या बोलोगे आप, क्या से लिखोगे इसको, देख लो। आवर एटमॉस्फेयर हैव मैनी साइकिल्स लाइक न्यूट्रिएंट एंड मिनरल साइकिल। प्रोड्यूसर्स टेक मिनरल फ्रॉम द सोइल एंड कंज्यूमर ईट प्रोड्यूसर्स एंड टेक मिनरल फ्रॉम इट। When consumer die, decomposer decompose their dead bodies and minerals get replenished back to the soil. Hence, their decomposition help to maintain mineral cycles. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, वाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ए रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द सिटीज, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि बारिश का पानी जो होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, वो एक आशा की किरण है शहरों के लिए, ताकि वो पानी की कमी को पूरा कर पाए, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बारिश का पानी एक आशा की किरण है, ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये पूछा हुआ आपसे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीनिंग है बेटा, जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करना और उसको यूज़ करना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें क्या होते हैं, टैंक्स, घरों के नीचे टैंक्स वगैरह होते हैं, तो वो पानी को स्टोर करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसके लिए, जो ग्रीनरी है, पार्क है, उनको पानी देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और क्या होता है इससे, जो नीचे का जो वाटर लेवल है, जो नीचे धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर बारिश का पानी यूज़ करके हम वापस सोइल में डालते रहें, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, वापस अप हो जाएगा, ठीक है, वो रेप्लेनिश हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर एंड यूजिंग इट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज एंड कैन रेज सब सोइल वाटर लेवल। It can also be used to maintain and increase greenery, हरियाली in the urban areas. Hence, rainwater harvesting is a ray of hope. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, Why do buffaloes cool themselves in water during summer? ठीक है, क्या पूछा हुआ है, समर के टाइम, गर्मियों के टाइम जो भैंसें होती हैं वो अपने आप को
पानी में ठंडा क्यों करती है, ठीक है। तो बफेलोज जो होती है उनका कलर क्या होता है बेटा, ब्लैक होता है। और ब्लैक कलर क्या करता है, उसके ऊपर जितनी भी हीट गिरती है, सनलाइट गिरती है, उस सबको वो ऑब्जर्व कर लेता है पूरा पूरा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट फील होती है, गर्मी फील होती है, ठीक है। तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, उस हीट को कम करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए वो क्या करते हैं बेटा, पानी में बैठ के अपने आप को ठंडा करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक रीज़न और भी है कि जो बफेलोज होती है उनके पास स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते, ठीक है। मतलब पसीना बाहर नहीं निकलता, पसीना अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा उसका पानी का ना, तो उससे उनको ठंडक फील होगी, लेकिन उनमें स्वीट ग्लैंड्स होते ही नहीं है, इसलिए भी उनको बहुत गर्मी लगती है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप आंसर में, बफेलोज आर ब्लैक इन कलर एंड ब्लैक कलर ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द हीट फॉलिंग ऑन इट एंड as a result body feels more hotness, so to cool down themselves buffalo remain in water during summer, also they do not have efficient sweat glands, ठीक है ना। लास्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा ड्रा डायग्राम दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड ए बायोटिक, ठीक है। आपको डायग्राम बना के उनके बीच का रिलेशनशिप शो करना है कि वो कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये डायग्राम आएगा आपका, ये ड्रॉ करना है इसमें आपको, ठीक है बेटा। चलो आपका ये चैप्टर फर्स्ट पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। बाकी चैप्टर सेकंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।